हेलो बच्चों, त्रिनेत्रा मेडिकोज में आपका स्वागत है। हमने पार्ट 1 में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बहुत अच्छे से समझा दिया है। आप लोग पहले उसे देखें, फिर ये क्या होगा पार्ट सेकंड इसको फिर देखना, ठीक है, कि इसमें ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ठीक है, तो हम इस पार्ट को लेकर चलते हैं। अब हम देखते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है कि हमने ये सारी चीजें बता दिया। हमने क्या कहा था कि ये जो क्या होता है बोमेन्स कैप्सूल होता है। क्या होता है बोमेन्स कैप्सूल। यहाँ पर यूरिन फिल्टर होने के बाद यहाँ पर बोमेन कैप्सूल में क्या हो जाता है कि बॉडी से सारी चीजें क्या हो जाती हैं, जो भी चीजें होती है सबको क्या कर देता है, ये बोमेन कैप्सूल सबको फिल्टर कर देता है, सबको फिल्टर कर देता है, सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ के। ठीक है ना। तो जब ये सबको फिल्टर कर देता है तो हमारे बॉडी से अगर सारी चीजें निकल जाए तो क्या हो जाएगा, बॉडी कमजोर हो जाएगी, नुकसान होगा बॉडी। तो सारी चीजें हमको निकालना है, तो कुछ चीजों क्या करती है बाद में फिर से उसे क्या कर लिया जाए बॉडी में अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है ना, जो अच्छी चीजें होती हैं यूरिन के द्वारा उससे क्या करते हैं फिर से अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, इस ट्यूबुल के द्वारा। देखिए इस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, कह रहा है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इज नोन एज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसको क्या कहते हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। हमने क्या था कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है नॉन सेलेक्टिव होता है। नॉन सेलेक्टिव का मतलब होता है कि वहां पर सारी चीजें क्या हो जाती हैं, फिल्टर्ड हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर सिलेक्टिव, यहाँ पर क्या कहेगा, वो सिलेक्ट करेंगे कि हम सोडियम को अंदर लेंगे, वो कहेगा हम क्लोराइड को लेंगे, वो कहेगा हम पानी को अंदर लेंगे, हम कहेंगे अमीनो एसिड को अंदर लेंगे, क्या कहेगा ग्लूकोज। ये क्या होता है सिलेक्टिव। हर एक पार्ट पे क्या होगा, कुछ अपनी जो फेमस चीजें होगी जो अच्छी होगी उसे क्या करेगा अपने पास रख लेगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि ट्यूबुलर सेल्स रीअब्जॉर्ब ओनली सब्सटेंस नेसेसरी। वो वही सब्सटेंस क्या होता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। वही चीजें हम क्या करते हैं कि रीअब्जॉर्ब करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है, और जो खराब चीजें वो क्या करेंगे यूरिन के द्वारा क्या करेंगे बॉडी से बाहर फेंक देंगे, जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर एंड सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट थ्रू द रीनल ट्यूबुल एंड बैक टू ब्लड। ठीक है ना, कि जो रीनल ट्यूबुल है, जो यूरिन के द्वारा कौन सब्सटेंस अंदर जाएगा कौन सब्सटेंस बाहर जाएगा, इसी चीजों को रीअब्जॉर्ब करना, इसी चीजों को समझना, उसे क्या कहते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, आगे कह रहा है कि इसेंशियल सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, विटामिन कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब इन रीनल ट्यूबुल। जैसे ग्लूकोज हुआ, एमाइनो एसिड जो क्या हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, बेनिफिट है, उसे क्या करते हैं फिर से रीअब्जॉर्ब करते हैं। ये देखो कहते हैं ना कि अगर तुम्हारी यूरिन से बहुत ज्यादा क्या निकलने लगे, अगर बहुत ज्यादा तुम्हें क्या निकलने लगे ग्लूकोज निकलने लगे, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। क्यों क्यों कहते हैं ग्लाइकोसूरिया, क्योंकि यहाँ पर यूरिन से क्या होता है ऐसे डायबिटीज में होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या करा कि हमारी जो किडनी है वो ग्लूकोज को फिर से रीअब्जॉर्ब कर ही नहीं पा रही है। ठीक है, होता प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया कहता है प्रोटीन यूरिन की मात्रा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यूरिन से बाहर होगा। जैसे ही क्या होगा यूरिनेशन हुआ, पेशाब हुआ, उसके बाद क्या हो जाएगा यूरिन ब्लैक हो जाती है प्रोटीन यूरिया के कारण। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखते हैं, देखिए मैकेनिज्म ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ रीअब्जॉर्प्शन कितने होते हैं, तो दो तरह से होते हैं, टू टाइप से। एक होता है एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, एक होता है पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है जिसमें हम एनर्जी देके, वो कहेगा कि नहीं हम यूरिन के द्वारा चले ही जाएंगे, तो हम कहेंगे नहीं तुमको नहीं जाना है, तुम तो मेरे बॉडी के लिए जरूरी चीज है। तो हम तो क्या करेंगे उसको एनर्जी लेके जबरदस्ती खींचेंगे, जब जबरदस्ती खींचेंगे तो हमको क्या देना पड़ेगा एनर्जी, तो उसे बोलते हैं एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और क्या होता है पैसिव रीअब्जॉर्प्शन, वो होता है जो क्या करे उसको बिना कहे भाई तू चल मेरे साथ, तो क्या करेगा, कहेगा ग्लूकोज कहेगा, क्या कहेगा सोडियम आयन कहेगा चलो चलते हैं तुम्हारे साथ ही वो लेते हैं। ठीक है, उसको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो देखो ये क्या कर रहा है कि एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल देखो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता क्या है। एक्टिव पहले समझिए एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता क्या ना, एक्टिव क्या होता है, इसे हम लोग कैसे रीअब्जॉर्ब कहते हैं जिस साइड का मॉलिक्यूल की मात्रा क्या है कम है, और हम इसे क्या कहते हैं कम से इसको ज्यादा की तरफ खींचते हैं, कम से इसको ज्यादा की तरफ। ठीक है ना, जब ये कम से ज्यादा की तरफ आएगा तो क्या करेगा खींच के बाहर। जैसे क्या हुआ किसी को भीड़ से बाहर निकालना है, ठीक है ना, तो आसानी से क्या करेगा किनारे है बैठ के आ गया भाई हम तो आ गए। ठीक है ना, हो गया पैसे, कोई एनर्जी नहीं दिया कोई मेहनत। लेकिन किसी को भीड़ से बीच से बाहर आना है, उसको भीड़ में अंदर जाना है, बाहर से कहाँ जाना है भीड़ में अंदर जाना है, अंदर जाना उसको बहुत धक्का मुक्की करके अंदर तक घुसना पड़ेगा। तो ये कौन करवाता है एक्टिव, वहां पर तुमको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यही होता है एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, कह रहा है इट इज नीड टू लिबराइजेशन ऑफ, क्या होता है एनर्जी, यहाँ पर क्या होता है एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, विच क्या डिराइव्ड फ्रॉम एटीपी, और एनर्जी किसके रूप में लिया जाता है, तो एटीपी के रूप में एनर्जी लिया जाता है। ठीक है, और दिखाते हैं
कह रहा है कि सबस्टेंस रीअब्जॉर्ब सिलेक्टिवली, ठीक है ना, कि कौन से सबस्टेंस अंदर जाएंगे कौन से सबस्टेंस बाहर जाएंगे, क्या होता है सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। कह रहा है एब्जॉर्ब एक्टिवली फ्रॉम, क्या होता है रीनल ट्यूब्यूल। कह रहा है सोडियम कैल्शियम पोटेशियम फास्फेट सल्फेट बाइकार्बोनेट ग्लूकोज एमाइनो एसिड एस्कॉर्बिक एसिड यूरिक एसिड एंड कीटोन्स बॉडी, ये क्या होते हैं सिलेक्टिव एब्जॉर्ब होते हैं, क्या होता है सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं और ये एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, इनको एनर्जी देके, क्योंकि हमारी बॉडी की जरूरी चीज है और जरूरी चीज को देखो जो बिना जरूरत का रहेगा वो क्या होगा अपने आप ही रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि पैसिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अलोंग द इलेक्ट्रोकैटायन ग्रेड, देखो ये क्या होता है, ये जस्ट उसका उल्टा होता है, ये क्या होता है, ये होता है ज्यादा से कम की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ। अब इसे भीड़ से बाहर निकलना है, भीड़ से बाहर निकलना तो क्या होगा आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। और उसमें क्या होता है भीड़ के अंदर जाना है, एक्टिव में क्या जाना है भीड़ के अंदर, ठीक है ना। अच्छा देखिए ये क्या रहा है पैसिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अलोंग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, कह रहा है क्या करता है डज नॉट नीड एनर्जी, इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। कह रहा है कि सबस्टेंस रीअब्जॉर्ब पैसिवली, ठीक है ना। ये क्या होता है कौन कौन से सबस्टेंस ऐसे हैं जो क्या होते हैं पैसिवली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसको भी याद कर लेना, देखो पैसिवली कौन होता है क्लोराइड यूरिया एंड वाटर, ठीक है ना। वाटर तो हमारे बॉडी में बहुत होता है, ठीक है ना, तो क्या होता है आसानी से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना। वाटर कहीं से भी अंदर बाहर जा सकता है, ठीक है। लेकिन और देखो यूरिया ये हमारी बॉडी के लिए नुकसान वाली चीज है, लेकिन फिर भी क्या हो जाती है अपने आसानी से बॉडी समझे, लेकिन इसको क्या किया जाता है जबरदस्ती धक्का मार के भेजा जाता है, यूरिन के द्वारा तुम बाहर जाओ, तुम्हारी जरूरत हमारी बॉडी में नहीं है, ठीक है। जहाँ पे यूरिया होगी वहां पर नुकसान करेगी, यूरिया की मात्रा बढ़ गई तो क्या हो जाता है गाउट हो जाता है, जोड़ों में दर्द आता है, ठीक है। आगे देखिए यूरिक एसिड का है, ठीक है। करा क्लोराइड, ठीक है ना, करा साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, ये साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन होता कहाँ पर है, ठीक है ना। तो देखो हमने बताया था क्या होता है जो क्या होता है ट्यूबुलर सेगमेंट होते हैं, क्या होता है ट्यूबुलर सेगमेंट, हमने कहा था यहाँ से क्या होती है पीसीटी, क्या होती है पीसीटी, देखिए हम आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ होता है, हम दिखाते हैं। देखिए हमने कहा क्या था यहाँ से क्या होता है, यहाँ से होती है, यहाँ से जो निकलता है उसे क्या कहते हैं पीसीटी, ठीक है। अभी पीसीटी जब नीचे आती है इसे क्या बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहाँ पर क्या होता है लूप ऑफ हेनले। अब यही लूप ऑफ हेनले से क्या होता है डीसीटी, क्या होती है डीसीटी। अब इसी डीसीटी से आगे क्या होती है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है ना। अब देखिए पीसीटी पिया का जलवा, ठीक है ना, पिया का जलवा, पीसीटी में क्या होगा जल वाटर एब्जॉर्प्शन होगा और क्या होगा जलवा, ठीक है ना, वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। और देखिए क्या होता है और लूप ऑफ हेनले में एब्जॉर्प्शन होगा रीअब्जॉर्प्शन होगा और कहाँ होगा और होगा यहाँ पर डीसीटी में एब्जॉर्प्शन होगा कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। देखते हैं कौन कहाँ क्या क्या होता है, ठीक है। देखो अरे 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 क्या हो गया अरे, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। देखिए हमने क्या साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन क्या था सबस्टेंस रीअब्जॉर्ब इन प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, हमने क्या कहा पीसीटी में क्या एब्जॉर्ब होगा, तो पीसीटी में क्या होता है अबाउट 7.8 फिल्ट्रेट, अबाउट 80% रीअब्जॉर्ब इन प्रोक्सिमल ट्यूबुल। हमने क्या कहा था कि जो फिल्ट्रेट होता है ग्लोमेरुलस तो सारी चीजें फिल्ट्रेट हो जाती है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा मात्रा क्या हो जाता है 80% 88% है ना, कि क्या हो जाता है पीसीटी से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी में, कि सभी तो यूरिन बना के नहीं दे सकते ना। अगर ग्लोमेरुल क्या कर रहा है 180 लीटर पर डे बना रहा है तो हम रोज झाड़ी में बैठे रहे, ठीक है, हम हर घंटे झाड़ी में बैठे रहे कि हम यूरिनेशन ही कर रहे हैं, लेकिन नहीं वो क्या करता है पीसीटी फिर से एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। आगे देखो क्या कर रहा है रीअब्जॉर्ब प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल क्या होता है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेती है, अमीनो एसिड कर लेती है, सोडियम को कर लेती है और क्या करती है कैल्शियम को बाइकार्बोनेट क्लोराइड को फास्फेट को यूरिया का और यूरिक एसिड का और वाटर को, ये सारी चीजों क्या करते हैं रीअब्जॉर्ब कर लेती है फिर से, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है कि साइट ऑफ रीअब्जॉर्ब इन लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले में क्या रीअब्जॉर्ब होता है, देखिए ये क्या हो जाता है ये कि लूप ऑफ हेनले में क्या रीअब्जॉर्ब होता है, लूप ऑफ हेनले में देखिए यहाँ पर होता है लूप ऑफ हेनले में क्या होता है सोडियम और क्लोराइड क्या होती है रीअब्जॉर्ब होती है, सोडियम और क्लोराइड क्या होती है देखो जो ये लूप ऑफ हेनले होता है नीचे वाला, ठीक है ना, इसी लूप ऑफ हेनले में क्या हो जाएगा यहाँ से क्या होती है डीसीटी, यहाँ से क्या होती है डीसीटी, डीसीटी के आगे क्या होता है डीसीटी के आगे होता है बोमेन कैप्सूल, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होती क्या होता है यहाँ पर होता है वाटर, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड सॉरी वाटर नहीं, ठीक है, वाटर तो पीसीटी में होता है, ठीक है। कह रहा है कि रीअब्जॉर्ब में डिजिटल कन्वोल्यूटेड, यहाँ पर क्या होता है सोडियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट और वाटर क्या होते हैं ये कहाँ पर होता है डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है डीसीटी में, डीसीटी में ये क्या होते हैं रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं देखिए
ट्यूबुलर सेक्रीशन क्या होता है कि कौन सी चीज, ठीक है ना, ट्यूबुलर सेक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ब्लड टू रीनल, ठीक है ना, कि ट्यूबुलर सेक्रीशन क्या होता है, ब्लड से फिर से रीनल में चले जाना, ब्लड से फिर से रीनल में। देखो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये देखो ये क्या होगा, नेफ्रॉन हो गया, क्या हो गया, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। और ये क्या होगा, ब्लड वेसल्स, क्या होगा ये, ब्लड वेसल। अगर ब्लड वेसल से, ठीक है ना, अगर नेफ्रॉन से कोई चीज ब्लड वेसल्स में आती है उसे क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, उसे क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अगर ब्लड वेसल से कोई चीज नेफ्रॉन में चली जाए उसे क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सेक्रीशन, उसे क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सेक्रीशन, ठीक है ना। ब्लड से नेफ्रॉन से अगर कोई चीज क्या हो गई, ब्लड वेसल्स में हमारे, ऐसे समझो, नेफ्रॉन से हमारे बॉडी में कोई चीज आएगी उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ट्यूबुलर, उसे बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अगर वही क्या होगा, ब्लड वेसल से फिर से कहां चलेगी, नेफ्रॉन, उसे बोलेंगे ट्यूबुलर सेक्रीशन, ठीक है ना। अब देखिए तो क्या होता है सेक्रीशन में, क्या होता है कि सबस्टेंस सेक्रेटेड बाय डिफरेंट सेगमेंट, क्या होता है, पोटेशियम सेक्रेटेड एक्टिवली, पोटेशियम किसके द्वारा होता है, सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा, कहां पर होता है, डीसीटी और पीसीटी में, डीसीटी और पीसीटी में, ठीक है ना। ये क्या करती है, जो क्या होता है कि जो पोटेशियम होता है उसे क्या किया जाता है, सोडियम पोटेशियम पंप चलता है, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाता है कि सोडियम पोटेशियम क्या होता है, अंदर जाता है, सोडियम क्या होता है, बाहर आता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या था, अमोनिया, अमोनिया सेक्रेटेड इन प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अमोनिया क्या होती है, अगर हमारे बॉडी में अमोनिया की मात्रा ज्यादा है तो क्या होगा, ब्लड वेसल से फिर से कहां चला जाएगा, यूरिन में चला जाएगा, कहां चला जाएगा, नेफ्रॉन में। तो ये कहां पर होता है, ये होता है पीसीटी में। दूसरा आता है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी में एसिड की मात्रा ज्यादा हो रही है तो हम हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे, उसे यूरिन से बाहर निकाल देना, क्योंकि एसिड हमारे बॉडी को नुकसान करेगी, ठीक है। तो इससे क्या करता है, ये भी कहां पर होता है, ये दोनों जगह होता है, कहां पर होता है, डीसीटी में भी होता है और कहां पर होता है, पीसीटी में, ठीक है। और कह रहा है यूरिया सेक्रेटेड का लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले में क्या होती है, यूरिया फिर से बॉडी में चली जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आएगी, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है। अगर आप लोग ऐसे ही सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप चैनल पे और मेरे टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे सारी नोट्स मिलते हैं, इंस्टाग्राम पे ये नोट्स हमने डाल दिया है, ठीक है। वहां पे जाके ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है।